नमस्कार किसान साथियों। हरियाणा में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामलादे की जमीनों को लेकर जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनाए गए कानून एक्ट नंबर 9 ऑफ 1992 और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक विवाद पैदा हो गया। किसानों की पुश्तैनी मलकियती जमीनों को लेकर, उनकी मलकियत को लेकर हरियाणा सरकार ने उनको पंचायत के नाम तब्दील करने के लिए, नगर पालिका या नगर निगमों के नाम तब्दील करने के लिए 21 जून को एक पत्र जारी किया था। उसके बाद 18 अगस्त को एक पत्र जारी किया। इन सब विषयों पर हमने आपको विस्तार से बताया है। आज की इस वीडियो में हरियाणा सरकार के बनाए उस कानून को कैसे निरस्त किया जा सकता है और क्या उसका उपाय है, वो हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में संक्षेप में। भारतीय इंकलाब संघ की तरफ से हमने सभी 90 विधायक जो आपने चुनकर भेजे, उनमें से चाहे कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है, हमने सभी को एक खुला पत्र लिखा था। क्योंकि मानसून सत्र, मानसून सेशन हरियाणा विधानसभा का होना था, उससे पहले हमने सभी 90 विधायकों को हरियाणा के किसान, धरती पुत्र किसान का मैं कहूंगा दुख दर्द और तकलीफ बताने के लिए एक खुला पत्र हमने लिखा। ईमेल के माध्यम से उन सभी को भेजा और ये बताया कि कैसे ये जमीनों का जो विवाद है ये नाजायज और गलत है। ये जमीनें किसानों की हैं, पुश्तैनी जमीनें हैं, उनका हक इन जमीनों पर बनता है। लेकिन हरियाणा सरकार के बनाए एक कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि किसानों की हजारों लाखों एकड़ जमीन बिना किसी मुआवजे के पंचायतों के नाम चली जाएगी और सड़कों पर किसान अनेक इस फैसले के लागू होने के बाद आ जाएंगे। हमारा आपसे आग्रह है, उन सभी विधायकों को हमने पत्र में बताया कि आप एक्ट नंबर 9 को निरस्त करने के लिए हरियाणा की विधानसभा में अपने किसानों की आवाज उठाएं या प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से आप ये आवाज हरियाणा विधानसभा में उठा सकते हैं, या आप सीधे प्रश्न के माध्यम से या जिस तरीके से भी चाहें आप ये आवाज हरियाणा प्रदेश के किसानों की, धरती पुत्र किसान की हरियाणा की विधानसभा में उठाएं। क्योंकि किसान यूनियन और सभी संगठन एक दबाव समूह की तरह काम करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस कानून को निरस्त कराया जा सकता है। अगर आप अपने स्थानीय विधायक से इस बारे में सवाल पूछते हैं, उसको पत्र लिखते हैं, और यही काम भारतीय इंकलाब संघ ने मानसून सत्र से पहले खुला पत्र सभी 90 विधायकों को ईमेल के माध्यम से भेजकर किया। हमने ईमेल के माध्यम से जो पत्र विधायकों को भेजा, उसके क्या परिणाम आए सामने, उसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है कि शायद ज्यादातर विधायकों ने तो अपना मेल खोलकर भी नहीं देखा, लेकिन इसके अलावा भी हमने उस पत्र को मीडिया, सोशल मीडिया, वीडियो संदेश के माध्यम से प्रचारित करने का काम किया कि कहीं ना कहीं सत्ता, विधायक और उनसे जुड़े लोगों तक ये पहुंच जाए और वो सीधे तौर पर इस मामले को उठाएं। और हमारा ये पत्र पूर्ण रूप से एक पत्रिका प्रकाशित होती है हिंद दस्तक के नाम से, उसमें प्रकाशित है खुला पत्र। इसमें पूरी डिटेल में सारा बताया गया है कि कैसे ये जमीन इस कानून के दायरे में नहीं आती। 2 पेज पर पूरा डिटेल ये हमारा पत्र इस पत्रिका में छपा है। वो मैं डिटेल भी इसकी कमेंट में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पर भी आप उसको देख रहे हैं कि कैसे उस पत्र को विशेष तौर पर इस मैगजीन ने छापा। वैसे तो मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे समाचार पत्रों में भी वो डिटेल में छपा है, लेकिन इसमें अक्षरश छपा है, पूर्ण रूप से इस मैगजीन में छपा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे भी एक आग्रह करता हूं कि जब कभी आपके स्थानीय विधायक, मंत्री या उस पार्टी के नेता से आपकी मुलाकात हो, आप सवाल उससे इस मामले में पूछिए, उसको बताइए कि इस पर कार्रवाई करे। लेकिन इस पूरे मामले में दुख की बात यह है कि केवल 3 विधायकों को लेकर जगबीर मलिक, वर्ण मुलाना और नीरज शर्मा के अलावा किसी विधायक या नेता ने हरियाणा विधानसभा के सेशन के दौरान इस मुद्दे को नहीं उठाया। और जगबीर मलिक, वर्ण मुलाना और नीरज शर्मा ने इस मामले को उठाया तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विरोधाभासी बयान दिए। और विरोधाभासी बयानों का क्या पूरा मामला है और क्या उसका इंपैक्ट है और कैसे यह साबित करता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को जमीन से जुड़े मामलों की और किसान के दुख दर्द की जानकारी नहीं है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जैसा पत्र हमने सभी 90 विधायकों को खुला लिखा, मीडिया और सोशल मीडिया से आपका दुख दर्द उन तक पहुंचाने का काम किया, न केवल पत्र बल्कि भारतीय इंकलाब संघ ने
उत्तरी हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिला में किसान पंचायतों के माध्यम से भी जन जागरण अभियान जो हमारे उत्तरी हरियाणा के प्रभारी संजीव कुमार बख्तुआ जी हैं उनकी अध्यक्षता में कर रहे हैं और उसके माध्यम से भी पूरी कार्यकारिणी भारतीय इंकलाब संघ की इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आप इस मामले में जागरूक तरीके से सवाल पूछने की आदत पैदा कीजिए अपने विधायकों से, नेताओं से और उन लोगों से जिनको आपने चुनकर अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने हित का और हक का कानून बनाने के लिए हरियाणा की विधानसभा में भेजा है कि वो आपके हक की बात करें। अगर हक की बात नहीं करते तो यहां सवाल पैदा होता है, चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन वो सवाल जरूरी है कि राइट टू रिकॉल अगर पंचायत में हो सकता है तो हरियाणा विधानसभा में क्यों नहीं। समय आने पर उसकी भी आवाज भारतीय इंकलाब संघ उठाएगा कि राइट टू रिकॉल हरियाणा विधानसभा में भी होना चाहिए, ताकि उन लोगों को जो आपके हक अधिकार के लिए विधानसभा में नहीं लड़ते, आपकी आवाज नहीं उठाते, आपके दुख दर्द को कम करने के लिए कानून नहीं बनाते या सीधे तौर पर जो वायदा आपसे करके जाते हैं उसकी वायदा खिलाफी करते हैं, उन लोगों को वापस आप बुला सकें और उनको डर रहे कि जो वायदा किया उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था की देश में जरूरत है, विधानसभा में जरूरत है। लेकिन मामला और मुद्दा केवल जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शामला दे की जमीनों को है और आपको हमने अवगत कराना था। कुछ एक तो ऐसे लोगों को भी आपने विधायक के रूप में चुनकर भेज रखा है जो 21वीं सदी के इस भारत में जहां डिजिटल भारत की बात की जाती है अपने ईमेल तक को खोलकर नहीं देखते कि कोई दुख तकलीफ या पत्र उन तक ईमेल के माध्यम से किसी उनके हलके की या प्रदेश की जनता ने भेजा है और उसको वो सॉल्व करें, उस मामले को वो उठाएं। ऐसे विधायक भी हरियाणा विधानसभा में है। आपको सोचने और विचार करने की जरूरत है। और अगली कड़ी में पत्राचार और किसान पंचायतों के अलावा हम भारतीय इंकलाब संघ की तरफ से सभी विधायकों को एक प्राइवेट मेंबर बिल तैयार करके भेजने का काम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो विधायक है जो हरियाणा प्रदेश के किसान के दुख दर्द और तकलीफ को प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हरियाणा विधानसभा में उठाता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ज्यादातर विधायक जो आपने चुनकर भेज रखे हैं वो ईमेल तक अपनी खोलकर नहीं देखते और उस मुद्दे को जो उनके पास हो जिससे उनके लोग, किसान हरियाणा प्रदेश के दुखी हों, पीड़ित हों, प्रताड़ित हों, उस मुद्दे को भी उठाने का काम नहीं करते। केवल 3 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, उनका धन्यवाद। अगर आप दबाव बनाएंगे, सवाल पूछेंगे, आदत पैदा कीजिए जिसको आपने वोट दिया, जिसने ये जिम्मेवारी ली कि वो आपके हक की आवाज उठाएगा, उससे सवाल पूछिए, अपने उस वोट की कीमत वसूल कीजिए कि क्यों आवाज नहीं उठाते। क्या वो विधायक ये स्थिति स्पष्ट करे, ये साफ करे कि किसानों की जमीनें छीने जाने के हक में है या वो जमीनें किसानों के पास रहनी चाहिए। अगर वो इस हक में है कि वो जमीनें किसानों के पास रहें तो ये मामला और मुद्दा हरियाणा विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से उठाए और प्राइवेट मेंबर बिल ओपन पत्र की तरह सभी हरियाणा के विधायकों को आगामी सत्र से पहले भारतीय इंकलाब संघ भेजने का काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।